नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गोल प्याऊ पर स्थित चल फिर शाह की दरगाह पर रविवार से सालाना उर्स का आगाज हुआ। पहले दिन ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद थे। उर्स के मौके के अवसर पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीज मौजूद थे जिनके नेत्रों की जांच की गई। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित गोल प्याऊ हजरत काजी चलपीर शाह की दरगाह पर 98वां उर्स का आगाज रविवार को ध्वजारोहण के साथ हुआ। 5 दिवसीय इस उर्स के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन असर की नमाज के पश्चात परचम कुशाई की रस्म के साथ ध्वजारोहण की रस्म के दौरान बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद थे। इस और उर्स के दौरान बाहर से भी कई जायरीन आते हैं, जिनके लिए दरगाह कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है। उर्स को लेकर दरगाह में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। उर्स के उपलक्ष्य में दरगाह कमेटी की ओर से निःशुल्क मोतिया बिंद का ऑपरेशन शिविर भी आयोजित किया गया। दरगाह कमेटी के सदर हाजी सैयद दौलत अली ने बताया कि शिविर के दौरान नीमच से आए चिकित्सकों द्वारा कई मरीजों की जांच की गई। ऑपरेशन योग्य मरीजों का नीमच के गोमाबाई चिकित्सालय में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी सैयद अमानत अली ने बताया कि इसी तरह 1 अप्रैल को दरगाह शरीफ परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। जबकि इस नेत्र शिविर के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी मौजूद थी, जिन्होंने भी अपने नेत्र की जांच करवाई। इस तरह का शिविर समाज की ओर से पहली बार उर्स के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। हजरत काजी चलपीर शाह रहमतुल्लाह के 98वें उर्स मुबारक के मौके पर यह पहली बार चित्तौड़गढ़ के अंदर दरगाह शरीफ की तरफ से काजी सहयोग से ये पहला कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये नेत्र शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर जो भी नेत्र शिविर की जाँच हो रही है, जैसे मोतिया बिंदु है या आँख की दूर की नज़र वगैरह, इसके अंदर सबको फ्री ऑफ चार्ज चश्मे दिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ चार्ज इलाज किया जा रहा है। जिसको ऑपरेशन किया जाएगा उसके लिए यहीं से बस दोबारा वहाँ भेजा जाएगा नीमच, वहाँ से ऑपरेशन करके उनको वापस यहीं पे छोड़ा जाएगा। आने जाने का सारा निःशुल्क किया जाएगा, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा। आज शाम को 5 बजे परचम कुशाई होगी, दरगाह शरीफ में झंडा पेश होगा और उसका आगाज़ होगा। 1 तारीख को बरोज बुधवार को रक्त कैंप आयोजन किया जाएगा। ये 7वां रक्त कैंप है। इस रक्तदान शिविर के अंदर सबसे निवेदन है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये 7वां कैंप है और उसके बाद 2 तारीख को मॉर्निंग में 12:30 बजे पुल की रस्म अदा की जाएगी, जो हमारा सदर मोहतरम सैयद दौलत अली साहब की ज़ेर सदारत के अंदर समापन किया जाएगा। नारकोटिक्स विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल से 3 किलो 500 ग्राम से अधिक अवैध अफीम जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसके द्वारा यह अफीम कहां से लाई जा रही थी और किसे सप्लाई की जा रही थी। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रविवार से अफीम का तौल आरंभ हो जाने से काश्तकारों ने राहत की सांस ली, क्योंकि गत लगभग 1 महीने से उन्हें अपने स्तर पर इस अफीम की कड़ी सुरक्षा करनी पड़ रही थी, जिसके कारण उनकी नींद तक गायब हो चुकी थी। चित्तौड़गढ़ खंड प्रथम के काश्तकारों की अफीम का तौल हुआ आरंभ और पहले दिन लगभग 300 अफीम के काश्तकारों की तौल की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में काश्तकारों के साथ ही परिवार के सदस्य मौजूद थे, जबकि खंड द्वितीय के जो काश्तकार है उनकी अफीम का तौल 2 अप्रैल से आरंभ होगा। अफीम की चिराई का काम जब पूरा हो जाता है तो अफीम काश्तकार बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब अफीम का तौल शुरू हो, क्योंकि चिराई के पश्चात उन्हें अपने स्तर पर ही अफीम की सुरक्षा करनी होती है। और आखिरकार रविवार से चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर खंड प्रथम के अधीन जो काश्तकार हैं
उनकी अफीम की तौल का कार्य आरंभ हुआ, जिसके लिए तड़के 5 बजे से ही काश्तकार अपनी अपनी अफीम लेकर यहां पहुंचने लगे। सबसे पहले उनकी अफीम की परख की गई, यानी कि जांच की गई, और उसके पश्चात 25-25 ग्राम का सैंपल उनकी अफीम में से लिया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अफीम में किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं की गई है। कई बार काश्तकार जब औसत अफीम पूरी नहीं हो पाती है तो कई तरह की मिलावट भी उसमें कर देते हैं, क्योंकि उन्हें निर्धारित अफीम विभाग को देनी होती है। सैंपल लेने के पश्चात काश्तकारों को एक कंटेनर दिया गया और इसी कंटेनर में उनके द्वारा लाई गई अफीम को रखा गया। अधिकांश काश्तकारों द्वारा इस दौरान 7 किलो से लेकर 8 किलो अफीम अपने साथ अलग अलग बर्तन से लाई गई, जिसके पश्चात यहाँ बनाए गए बाड़े में यह अफीम कंटेनर में रख दी गई। कंटेनर में अफीम रखे जाने के दौरान यहाँ कड़ी चौकसी रखी गई और उसके पश्चात इस अफीम का तौल किया गया, जिसके लिए नारकोटिक्स विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कई कर्मचारियों की इस काम के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्ति की जाती है। अफीम का तौल पूरा होने के बाद उसी दिन या 1-2 दिन के अंदर काश्तकारों को उनकी अफीम के बदले 90% का भुगतान ऑनलाइन उनके खाते में जमा हो जाता है, जबकि शेष 10% का भुगतान जब उनकी अफीम की पूरी अंतिम जांच हो जाती है और अगली बार जब उन्हें लाइसेंस मिल जाता है तो उस समय 10% भुगतान भी कर दिया जाता है। पहले दिन खंड प्रथम के लगभग 300 से अधिक काश्तकारों द्वारा अफीम यहाँ तुलवाने के लिए लाई गई और उन्हें लगभग 40 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अफीम तौल के दौरान करोड़ों रुपए का भुगतान काश्तकारों को सरकार की ओर से किया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के साथ ही राजस्थान में कुल 8 स्थानों पर अफीम का यह तौल का काम लगभग 1 महीने तक चलेगा और इस दौरान कई महिला काश्तकार भी यहाँ मौजूद थी, क्योंकि उनके नाम पर भी पट्टा होने की वजह से जब अफीम का तौल होता है तो उन्हें यह अफीम लेकर आना पड़ता है। कई महिलाओं ने तो बताया कि गत कई वर्षों से उनके नाम पर ही यह अफीम का पट्टा है। यही नहीं, इन अफीम काश्तकारों के साथ कई बच्चे भी आए जो यह देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिरकार अफीम का तौल कैसे होता है और किस तरह यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। जबकि कई काश्तकार तौल होने के बाद सुस्ताते हुए देखे गए, जिन्होंने बताया कि जब अफीम का चिराई होती है तो लगभग 1 महीने तक उन्हें अपने घर पर या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर यह अफीम रखनी पड़ती है, ताकि चोरों की निगाह से बचाए रखने के लिए उन्हें इस दौरान कड़ी सुरक्षा भी रखनी पड़ती है, क्योंकि अफीम यदि चोरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अफीम का पट्टा कटने का डर भी बना रहता है और कई बार अफीम की चोरी की घटनाएं भी हो चुकी है, क्योंकि काश्तकारों का कहना है कि यदि पूरी अफीम नहीं दे पाते हैं और चोरी हो जाती है तो भी इससे नारकोटिक्स विभाग को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उन्हें तो पूरी औसत अफीम चाहिए और उन्हें जो भुगतान होता है वह 1300 से लेकर 2200 रुपये प्रति किलो के अनुसार किया जाता है। लेकिन अधिकांश काश्तकारों ने बताया कि अधिकांश काश्तकारों को इसका भुगतान 1500-1600 रुपये ही प्रति किलो मिल पाता है। काश्तकारों को अफीम का यह भुगतान उनके द्वारा लाई गई अफीम की गाढ़ता यानी कि शुद्धता के आधार पर दिया जाता है, जबकि चित्तौड़गढ़ में खंड द्वितीय के जो काश्तकार हैं उनके तौल का काम 2 अप्रैल से होगा। इस दौरान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त जब्बर सिंह राजपुरोहित भी चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं उन्होंने तौल केंद्र पर की जा रही तौल का निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जब्बर सिंह राजपुरोहित ने इस बारे में बताया कि सर, चित्तौड़गढ़ में तौल आज से आरंभ हो चुका है। प्रथम खंड की यदि बात करें तो प्रथम खंड में कितने काश्तकारों का तौल होगा और ये तौल प्रथम खंड का कब तक चलेगा? आज 29 मार्च 2026 से हमारे सीनियर राजस्थान के किसानों द्वारा बोई गई अफीम का तौल शुरू किया गया है, जिसमें चित्तौड़ प्रथम खंड द्वारा आज शुरू किया गया है। चित्तौड़ प्रथम खंड में कुल गम के 1117 गम के किसान हैं
जिनका तोल आज 29 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। और CPS के 2116 किसान हैं जिनके पट्टे हैं, उनका तोल 15 अप्रैल से शुरू होकर 23 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें आज इन्होंने 303 किसानों को बुलाया है और 303 किसानों का मतलब अभी आज संग्रह किया जाएगा। कल इन्होंने लिया है 400 किसान और परसों इन्होंने लिया है 400 किसान है और परसों लिया है 400। तो बीच में जो अवकाश के दिन अवकाश में भी होता रहेगा तोल? नहीं, अवकाश तो नहीं रहेगा, लेकिन जो CPS गम से CPS में ये चेंज करेंगे कि जो क्यारियाँ करी जाएगी उसके लिए एक आदमी नहीं को क्यारी में लगेगा, बाकी अवकाश कोई रहेगा नहीं। क्यारी का क्या रहेगा। जो भुगतान की प्रक्रिया होती है सर, वो क्या प्रक्रिया रहती है? भुगतान आज का भुगतान आज शाम तक कर लिया जाएगा। हमने ये रखा है कि मार्च एंडिंग के हिसाब से ये मार्च महीने में जो भी संग्रहित की जाएगी अफीम, इसका भुगतान सेम डे शाम तक करने की कोशिश की जाएगी और बाकी दिनों में भी नेक्स्ट डे तक भुगतान 90% कर दिया जाएगा। इस अफीम तोल के दौरान आए कई काश्तकारों ने अपना दर्द भी बयां किया, जिन्होंने बताया कि गत कई वर्षों से अफीम के भाव सरकार द्वारा बढ़ाए नहीं गए। उन्होंने सवाल किया कि जब कर्मचारियों का वेतन समय समय पर बढ़ाया जाता है, नेताओं के वेतन भत्ते आदि बढ़ाया जाता है, तो आखिरकार काश्तकारों की सूद क्यों नहीं ली जाती है, जबकि चुनाव के समय हर कोई काश्तकार की बात को करता है। न तो उनकी अफीम की फसल का बीमा होता है और कई समय से उनका मूल्य भी बढ़ाया नहीं जा रहा है और अब ये अफीम की खेती मुनाफे वाली भी नहीं रही। लेकिन साधन संपन्न अफीम काश्तकार का जो ठप्पा उन पर लगा हुआ है, इसी कारण उन्हें यह अफीम की खेती करनी पड़ती है। बताते हैं आखिरकार क्या कहना है इस अफीम के तोल केंद्र पर आए अफीम काश्तकारों का। अफीम का तोल आरंभ हो चुका, आप सवेरे से यहाँ अफीम लेकर आए हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कहाँ से आप आए? कटवाया, औरुन आया। और यदि इस साल फसल की बात करें, अफीम की फसल की बात करें, किस तरह भी फसल किस तरह भी हवी, तो कतरी अफीम लाया आप? 8.5 किलो 10 आरी में 8.5 किलो हुई। और यदि अफीम की मूल्य की बात करा तो जो काश्तकार है वो कहे कि माने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2200 रुपये पर किलो मिले, 1500 रुपये पर किलो मिले। तो आप लोग सभी कहते हैं कि जो जितना अफीम आप बोते हैं, जितनी सिंचाई होती है, लुवाई होती है, चिराई होती है, उसमें कई जो है श्रमिक भी लाने पड़ते हैं, तो ये मूल्य कम जो है मांग काफ़ी कम है। लोही चिरी की टाइम पे एक आदमी की तनख्वाह भी नहीं होती, एक आदमी की सैलरी है सर, एक आदमी की सैलरी है। तो ये जो आपको जो फिर सारा जो होता है, ये सब कुछ क्या आप मानते हैं कि जो पोस्ट दाना है उसी से हिसाब किताब बराबर हो जाता है? कई काश्तकार अब ये मांग करने लगे हैं कि सरकार से ये मांग करें कि डोडा चूरा जो है वापिस जो है शुरू किया जाए, जो कि अब नष्ट किया जाने लगा है। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि डोडा चूरा वापिस शुरू होना चाहिए? खरीदे और 2000 प्रति किलो के हिसाब से खरीदे, 2000 प्रति 3000 किलो का भाव 50,000। और जब वो डोडा चूरा बंद हुआ था, ठेका इसका बंद हुआ था, तो उस समय क्या भाव हुआ? जब ठेका बंद हो गया था उस समय क्या भाव था? कितना? 200 रुपये प्रति किलो था और अब वो नष्ट किया जाने लगा है। तो उस पर सरकार का ये कहना है कि डोडा चूरा है, अब उनको ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अधिक हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना है कि सरकार कह रही है कि हमको ज़रूरत ही नहीं है और आप कहते हैं कि ये डोडा हमारे अफीम के तो रेट बढ़ा। जी हाँ, अरे अफीम की तनख्वाह बढ़ाओ ना, रेट बढ़ाओ ना। किसी हाँ। अधिकारी की या नेताओं की सैलरी बढ़ी तो हमारे भी भाव बढ़ने चाहिए, अफीम का भाव बढ़ना चाहिए। आपने बहुत एक बड़ी बात कह दी कि जब नेताओं की तनख्वाह बढ़ती है, वेतन बढ़ते हैं, तो काश्तकारों की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। और यदि हम इस साल फसल की बात करें तो कैसी फसल, औसत तौर पर कैसी फसल रही? औसत तौर पे फसल का काफी नुकसान हुआ है और काफी कमजोर फसल हुई है, क्योंकि जब आपने बुआई की थी उसमें बारिश भी आ गई थी दीपावली के आसपास। हाँ, तो क्या कई काश्तकार ऐसे भी क्वांटिटी है पर क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है पर क्वालिटी नहीं है, और कई काश्तकार में ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 बार बुआई की, क्योंकि एक बार जब पहले बुआई की थी तब बारिश आ गई थी, तो ऐसे काश्तकार भी हैं इसमें जिन्होंने 2 बार उनको बुआई करनी पड़ी? बहुत है।
धूप की वजह से उत्पादन नहीं हुआ और मार्जिन में भी राहत दे दिया है। और यदि आपकी बड़ी मांगों की बात की जाए तो एक तो आपकी मांग रहती है कि अफीम का मूल्य सरकार को बढ़ा रहना चाहिए, और दूसरा जो है डोडा चूरा जो सरकार को वापिस लेना चाहिए, जो कि पहले ठेकेदार होते थे। हैं? देवा तो भाव देवा अशा कम पैसा में नहीं लेना। नहीं, पर बात तो इसलिए आपके खराब वीडियो नष्ट वीडियो है, अब बात आपकी कहीं नहीं मिल रही हो ने डोडा चूरा में, बात आपको कहीं नहीं मिल रही हो खा वीडियो। और पोस्ट दाने की बात करें तो अभी क्या पोस्ट दाने का क्या भाव चल रहा है? 1 लाख रुपया 1 लाख से कम 1 लाख रुपए, और तो एक काश्तकार को लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए एक 10 आरी पे मिल जाता है। नहीं 50,000 60,000 के लगभग 50,000 60,000 ही मिल पाते हैं। दाने खत्म हो जाते हैं, निकलते हैं। हाँ, 50 किलो डोडा चूरा होता है तो 40-50 किलो दाने होते हैं। तो 10 आरी में से आपको पोस्ट दाने की बात करें तो केवल 50-60,000 ही मिल पा रहे हैं। और यदि समस्याओं की बात करें तो और क्या समस्याएं आपकी जो है सरकार के माध्यम से, आप हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सरकार अफीम की एक तो रिसर्च करवाए जिससे कि रोगों का पता चले, रोगों से काफी नुकसान होता है हमें। एक हमें सरकार फसल बीमा करे जिससे हमें नुकसान होता है, फसल का कोई अफीम का कोई बीमा नहीं होता है। दूसरी हमारे भावों में बढ़ोतरी करे। अच्छा, अफीम का बीमा कोई फसल का बीमा नहीं होता है? कोई बीमा नहीं होता है। जो अलग अलग बीमे की बात करती है सरकार, उसमें बीमा शामिल नहीं है, एक पैसा नहीं मिलता है। गत दिनों चित्तौड़गढ़ में 2 बार धरना दिया था काश्तकारों ने, आप लोग भी कहीं शामिल हुए थे, उस धरने में शामिल हुए थे। तो क्या आप मानते हैं कि जो धरना आपने पहले दिया था विभिन्न मांगों को लेकर, नारकोटिक विभाग की अधिकारियों को लेकर, तो क्या वो धरना सही था? बिल्कुल सही था उसमें धरना सही, पर सरकार ने सुनी भी नहीं, हमारी काश्तकार की सुनी भी नहीं अभी तक। हाँ, 1 अप्रैल तक बात हुई थी कि 1 अप्रैल तक समाधान हो जाएगा और जिन काश्तकारों को गलत तरीके से पकड़ा उनको रिहा किया जाएगा। तो एक आरोप ये भी लगा था कि एक काश्तकार से जो है 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ले ली गई थी। क्या आप मानते हैं कि ये जो आरोप लगा ये सही था? सही था, आरोप था। लेकिन ये भी तो आप मानते हैं कि जब आपने धरना दिया, आंदोलन किया, उसके बाद जो आपके खेतों पर आते थे, घर पर आते थे नारकोटिक विभाग के अधिकारी, वो आना बंद हो गए? नहीं आ रहे थे। वो तो नहीं आए आपके पास से, बंद हो गए। तो ये थे, पहले आ रहे थे, लेकिन पहले उनका कहना है कि बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो कि अफीम को जो है तस्करों के हाथ भेज देते हैं, इसलिए हमारा भी काम है ड्यूटी करने का, हम इसलिए जांच करते हैं। जांच करे जी, एक बड़ी बड़ी हुए जिका को तो बोला ले कोई यो कर लो वो कर लो, ले हमसे घरे लाला लूलू मेल दे घरे लाल मेलियो काचो माल न काचो पर मेलियो न वे आज्ञा तो बसे थाका न के अत्रो है तो अत्रो कुटो देवे बसे हुक्का वेतरे तो आदो ही न रहे। एक सवाल ये, जब ये बात उठी थी कि काश्तकार को 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देनी पड़ी, अधिकांश लोग ये समझ नहीं पाते कि आखिरकार 1 करोड़ रुपए काश्तकार पास कहां से आ गए और वो क्यों देगा। यदि वो गलत नहीं है तो आखिरकार क्यों देने के लिए मजबूर होता है? इस बारे में कोई बता पाएगा? डर का नहीं है, काश्तकार डरता है कि हमारा सजा होगी, 10 साल हम अंदर रहेंगे, लाइसेंस जब्त हो जाएगा, इसीलिए इसी डर के कारण और पट्टा कटने ऐसे करते हैं। पूर्ति क्या करें, और यहाँ से अभी आपको ये पैसे मिलते हैं ना, एक मजदूर भी नहीं चलता है, कहाँ से देगा? 50,000 रुपया होता है एक मजदूर का, 50,000 रुपया होता है। 50,000 की दवाई खाती है, 30,000 खेत वालों को देना पड़ता है। तो इतना नुकसान होने के बावजूद हर काश्तकार चाहता है, इतना मिट्टी का प्रकोप हमारे ऊपर है, वो भी आपके ऊपर सब, आपकी बात मैंने समझी, लेकिन फिर भी चाहता है, हर काश्तकार चाहता है कि उसका पट्टा नहीं कटे। हाँ, आप चाहते हैं कि, आप कहते हैं कि हमको इतना नुकसान होता है, इतना पैसा कम मिलता है, तो फिर भी हर काश्तकार क्यों चाहता है कि उसको पट्टा मिले, पट्टा नहीं कटे? जब आप कह रहे हो कि किसी की नौकरी होती है तो उसमें प्रतिष्ठा होती है, फिर किसानों की एक प्रतिष्ठा बनी हुई है, हाँ, प्रतिष्ठा के हिसाब से वो लाइसेंस रखना चाहते हैं, प्रतिष्ठा के हिसाब से। और ये कहते हैं कि अफीम काश्तकार जिसके पास पट्टा है वह अन्य काश्तकारों के मुकाबले साधन संपन्न माना जाता है, और साहूकार भी उसको जो है पैसा देता है, रिश्तेदार सगाई संपन्न करते हैं, बाकी तो लोग काफी कमारे फिर रहे हैं, इस वजह से प्रतिष्ठा। हाँ, क्या कह रहा हूँ? कोई धंधा बंद करना चाहता है। नौकरी वाला कहता है कि मैं नौकरी नहीं करूँ, दुकान वाला कहेगा कि मैं दुकान नहीं करूँ, धंधा तो करना पड़ता है, इसलिए हम पट्टे के ऊपर हमारे को हमारी मजबूरी आती है। तो ये इन काश्तकारों की समस्या है, और ये आप देख रहे हैं कि ये जो सारे हैं, इन सब में ये अफीम लेकर आए थे। किसी के अफीम का तौल हो गया है, किसी का नहीं हुआ, इंतजार कर रहे हैं। पहला दिन है अफीम को लेकर, ये तौल चित्तौड़गढ़ में शुरू हो चुका है। रविवार का दिन है, सवेरे से ही काश्तकार आने लगे।
बच्चे भी आए साथ में देखने के लिए कि आखिरकार अफीम का तौल कैसे होता है। और कहाँ से आया आप? कटवाया? कहाँ से आया? हैं? जोदड़ी खेड़ा? तो अच्छा, का खेड़ा। और क्या लेके आए पिताजी? आपके पिताजी क्या लेके आए? अफीम आपने देखी कभी कैसी होती है? जब आपके खेत पे निकाली होगी तो देखी आपने? हैं? देखी आपने? तो कुछ काम भी किया नहीं किया खेत में? कुछ काम किया या नहीं किया खेत पे? नहीं किया। तो अभी इन्होंने बच्चे भी आए हुए देखने के लिए, महिलाएं भी आई हुई, कई महिलाओं के नाम पर भी पट्टे हैं और अलग अलग जो है अलग अलग समस्याएं हैं इन काश्तकारों की, और इन्हें 90% भुगतान हो जाता है। आप भी काश्तकारी हैं, तो आप जो अफीम लेकर आते हैं आपको जो हाथों हाथ जो है 90% भुगतान हो जाता है, ऑनलाइन अकाउंट में हो जाता है। और बहुत से कहते हैं काश्तकारी कहते हैं बाकी का जो 10% है जब आपको लाइसेंस अगली बार मिलता है उस समय दिया जाता है। कई काश्तकार ये कहते हैं कि 10% तो हमको मिलता ही नहीं है, वो डुबत हो जाता है। क्या सही है? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, यानी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और एक किसान की यदि बात करें तो उसको अधिकतम जो है 1 किलो पर कितना मिल पाता है? 1 किलो अफीम यदि देता है तो कितना पेमेंट मिल पाता है? 2200, 2100, 1800, 1700 से 2200 के बीच में। 1700 से 2200 रुपये के मिले। और आप लोगों की मांग है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। क्या मानते हैं आपकी कम से कम 1 किलो अफीम पर कितना मूल्य मिलना चाहिए सरकार की ओर से? 25,000। तो काश्तकारों की मांग हमेशा रही है कि जो है 25,000 रुपये मूल्य हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि अफीम काश्तकार किसी तस्कर को अफीम बेचते हैं, हालांकि वो गैर कानूनी है, अवैध है, तो उन्हें 1.5 लाख रुपए पर किलो के अनुसार मिलता है। कई काश्तकारों का तौल हो चुका है, अब वह इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम प्रक्रिया के लिए वो बैठे हुए हैं। आप लोगों का तौल हो गया? तो अब किस बात का इंतजार हो रहा है? तौल तो बाकी है हमारा। तौल बाकी है। अच्छा, सवेरे कितने बजे आप आ गए थे? 6 बजे आ गए थे। आप लोग सभी कहाँ से आए हुए हैं? लक्ष्मीपुरा बांधसेन के बाद। एक काश्तकारों के लिए होता है कि जब आप लुवाई चिराई शुरू हो जाती है, लगभग 1 महीने तक अफीम आपको अपने घर पर रखनी पड़ती है। तो कहते हैं कि उस समय अफीम काश्तकारों की नींद उड़ जाती है और सब कुछ उन्हें बड़ी मुश्किल से रखना पड़ता है, लॉकर में रखना पड़ता है। क्या ये सही है? सही है, तो सही है। दोनों जाब्तों में जाब्ता में रखना पड़ता है। क्या डर रहता है? चोरों को हर चीज को डर ही है, सब चीज को डर रहे। तो आपके जब घर पे आप रहते हैं तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब आप अफीम रखते हैं तो उस समय आप गुप्त जो है लॉकर रखते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को नहीं मालूम होता है कि आपने अफीम कहाँ रख रखी है। सही है? तो ये जब यदि अफीम चोरी हो जाती है तो क्या उस समय उस जो घटना होती है उसके आधार पर क्या आपका अफीम का पट्टा है वह कटने का भी डर रहता है? कट जाता है। सरकार को तो पूरा माल चाहिए। हाँ, सरकार नहीं माननी होनी चाहिए। सरकार को पूरा माल चाहिए, माल चाहिए, पूरा माल चाहिए। चाहे चोरी हो या कुछ भी हो, उनको तो पूरा मूल्य में चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। काश्तकार को अपने रखवाली करनी पड़ती है। लगभग कितने, जब चिराई हो जाती है कितने समय तक रखवाली करनी पड़ती है अपने घर पर? लगभग नहीं तो 1 महीने तो मान लो। 1 महीने से। और आप आज जो आपकी अफीम का तौल हो गया, किस तरह आप टेंशन मुक्त? टेंशन मुक्त है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी देख रही है, तो ये मुस्कुराहट 1 महीने तक गायब थी आपकी? एक गायब थी। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में शनिवार रात्रि को एक शाम खाटू के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में आए गायकों ने बड़ी संख्या में मौजूद श्रोताओं को अपने भजनों से भाव विभोर कर रख दिया एवं रहकर श्रोता एवं दर्शक अपने स्थान से खड़े होकर नाचने एवं झूमने के लिए मजबूर हो गए। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में शनिवार रात्रि को एक शाम खाटू श्याम के नाम आयोजित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद थे, जिन्होंने इस भजन संध्या का आनंद लिया।
ओ मेरे बच्चे तेरे खर्चे तू उठाता घर खर्चे, मेरे बच्चे तेरे खर्चे तू उठाता घर खर्चे, तो मुझे कहते हैं साथी तेरा कुछ भी नहीं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दशा। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जिला इकाई चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार से अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण हेतु चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं बड़ी शादी के विधायक व सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी गत कई समय से अपनी मांगों को लेकर जहां संघर्ष रहते, वहीं आगामी 1 अप्रैल तक मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने तालाबंदी को लेकर भी चेतावनी दे रखी है। श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत श्री महावीर जैन महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज की प्रतिभाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आयोजन के तहत सोमवार को मांगलिक धाम में मेहंदी एवं घूमर का आयोजन किया जाएगा, जबकि 31 मार्च को प्रातः प्रभात फेरियां, उसके पश्चात प्रातः 8 बजे गांधी चौक से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। श्री कुमावत विकास एवं सेवा संस्थान चित्तौड़गढ़ की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जिला मुख्यालय स्थित श्री 4 भुजा कुमावत समाज छात्रावास में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कई अतिथि मौजूद थे, जिनके द्वारा इस समारोह में भाग लिया गया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।